हेलो दोस्तों, कैसे हैं। स्वागत है हमारे चैनल पर। दोस्तों, लेक्चर फर्स्ट में हमने रियल नंबर की समरी बताई थी। आज हम उसको थोड़ा एक्सटेंड करके जानकारी लेते हैं। तो चलिए दोस्तों देखते हैं। नेचुरल नंबर, सबसे पहले नेचुरल नंबर। काउंटिंग नंबर इज नोन एज ए नेचुरल नंबर, यानी गिनती की संख्याओं को हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। इसकी शुरुआत एक से होती है। नेचुरल नंबर को कैपिटल एन से डिनोट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 डाट 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 इनफाइनाइट तक, यानी जो नंबर हम गिनती में प्रयोग करते हैं ऐसे नंबर को हम क्या कहते हैं, नेचुरल नंबर, हिंदी में प्राकृतिक संख्या। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 है और सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या लिखी नहीं जा सकती है। दूसरा नंबर है होल नंबर, इंक्लूडिंग जीरो एंड नेचुरल नंबर इज कॉल्ड होल नंबर, यानी नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्या के फैमिली में हमने जीरो को भी शामिल कर लिया तो हमारी यह पूर्ण संख्या हुई। इसको कैपिटल डब्ल्यू से डिनोट करते हैं और यह 0 1 2 3 4 5 6 डाट 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 इनफाइनाइट तक चलती है। इस प्रकार हमारा नंबर हुआ, यानी सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 है और सबसे बड़ी पूर्ण संख्या लिखी नहीं जा सकती है। तीसरी संख्या है फ्रेंड्स इंटीजर्स। ऑल पॉजिटिव नंबर्स, ऑल नेगेटिव नंबर्स विद जीरो इज कॉल्ड इंटीजर, यानी सभी धनात्मक संख्याएं, सभी ऋणात्मक संख्याएं और जीरो को मिला करके हमारा पूर्णांक बनता है। इसको कैपिटल आई से डिनोट करते हैं। 0 +1 +2 +3 डाट 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 प्लस इनफाइनाइट, -1 -2 -3 डाट डाट माइनस इनफाइनाइट, +1 +2 +3 डाट 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 को हम आई प्लस से डिनोट कर सकते हैं और -1 -2 माइनस डाट 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 माइनस इनफाइनाइट को आई नॉट से भी डिनोट कर सकते हैं। तो चौथी हमारी संख्या हुई रैशनल नंबर यानी परिमेय संख्या। ए नंबर व्हिच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p by q where q is not equal to 0 and also p and q belongs to integer। ऐसा नंबर जिसको हम p बटे q के रूप में लिख सकें, जिसका हर शून्य ना हो और ये p q जो है इंटीजर्स यानी पूर्णांक हों। तो ये हमारी कौन सी संख्या हुई, परिमेय संख्या है। पांचवें नंबर है इरेशनल नंबर यानी अपरिमेय संख्याएं। ए नंबर व्हिच इज नॉट रेशनल नंबर कॉल्ड इरेशनल नंबर, मतलब ऐसी संख्याएं जो परिमेय संख्या ना हो उसको हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे √2 √3 √11 0.3456 डाट डाट डाट, ये नॉन टर्मिनेटिंग एंड इरेक्टिंग नंबर होंगे और इसके साथ पाई। इसको q डैश से डिनोट करेंगे। q डैश बराबर रियल नंबर माइनस परिमेय संख्याएं। तो हम इस प्रकार अब रियल नंबर पे पहुंचे। रियल नंबर यानी वास्तविक संख्या, रियल नंबर परिमेय और अपरिमेय दोनों को मिला करके हमारी कौन सी संख्या हुई, वास्तविक संख्या यानी परिमेय संख्या। और हमने इसको वेन डायग्राम में बताने का कोशिश किया है। तो चलिए आइए वेन डायग्राम देखते हैं। दोस्त देखिए, ये नेचुरल नंबर का फैमिली है, ये होल नंबर का फैमिली है, इंटीजर्स का फैमिली है, इरेशनल नंबर का फैमिली है, ये इरेशनल नंबर का फैमिली है और ये रियल नंबर का फैमिली है। लास्ट में एक संख्या और आती है कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर की चर्चा हम फ्रेंड्स 11 या 12 में करते हैं, हाई स्कूल लेवल या 9th-10th में इसकी चर्चा नहीं करेंगे। यानी प्रत्येक नेचुरल नंबर होल नंबर है, प्रत्येक होल नंबर इंटीजर्स है, प्रत्येक इंटीजर रेशनल नंबर है और रेशनल और इरेशनल दोनों को मिला करके रियल नंबर हुआ। इस प्रकार हमने लेक्चर फर्स्ट में समरी बताया था और लेक्चर सेकंड में हम पूरा विवरण इसको किए। इसके अलावा कुछ नंबर्स और है उसको हम देख लेते हैं फ्रेंड्स। तो आप लोग हमारे वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करिए और हमारे चैनल को ताकि प्रोत्साहन मिले। आप लोग हमारे साथ जुड़े रहिए
और मैं वादा करता हूँ कि आने वाले 2025 में हम आपको यूपी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड या बिहार बोर्ड में अच्छे से अच्छे नंबर दिलाने की कोशिश करेंगे और हमारा टारगेट रहेगा 2025 में 70 में 70। और आप लोग बने रहिए और हमको प्रोत्साहन देते रहिए, आप भी पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए और हम आपके साथ जुड़े रहेंगे। तो चलिए देखते हैं कुछ और संख्याएं। सम संख्याएं, सम संख्या, इवन नंबर, इवन ऐसी संख्या है जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो, 2 से पूर्णतः विभाजित होने वाली संख्याएं सम संख्याएं कहलाती हैं। कहलाती हैं या जिन संख्याओं की इकाई स्थान पर 0, 2, 4, 6, 8 इसमें से कोई हो, ऐसी संख्या कौन सी संख्या कहलाती है? सब संख्या कहलाती है। जैसे 24, बस हमको लास्ट में देखना इकाई अंक या तो 0 या तो 2 या तो 4 या तो 6 या फिर 8 हो। 7 इकाई अंक पे क्या है? इसमें से एक होना चाहिए। तो ऐसी संख्याओं को हम क्या कहेंगे? सम संख्या। विषम संख्या, अगली संख्या क्या है? विषम संख्या। ऐसी संख्याएं जिसके इकाई स्थान पर 0, 2, 4, 6 या 8 ना हो, यानी ऐसी संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित ना हो, इन संख्याओं को हम कौन सी संख्या कहेंगे? विषम संख्या कहेंगे। जैसे 1, 3, 5, 7, 9, 8। तो हमारी कौन सी संख्या हुई? सम संख्या। बड़ा एग्जाम्पल लेकर देखते हैं। 974, लास्ट में इकाई पे 1 है। 675 इकाई पर 0, 2, 4, 6, 8 के अलावा दूसरी संख्या है। तो इन संख्याओं को हम कौन सी संख्या कहेंगे? विषम संख्या, यानी आड। इसके अलावा फ्रेंड्स 2 नंबर और है। 2 नंबर पढ़ने के बाद में हम चैप्टर की धीरे धीरे शुरुआत करने की कोशिश करेंगे। बहुत ही इम्पोर्टेंट है अभाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं, प्राइम नंबर। यह रियल नंबर का बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है, इसको हम जानने की कोशिश करेंगे। ऐसी संख्याएं जिसके सिर्फ 2 ही गुणनखंड हो, ऐसी संख्याएं जिनके केवल 2 ही गुणनखंड हो, अभाज्य संख्या। और उन 2 गुणनखंडों में या तो 1 हो या वह स्वयं संख्या हो, स्वयं संख्या। जैसे हमने ले लिया 2, इसका फैक्टर 1 होगा, 1 या स्वयं संख्या होगी। जैसे 11 ले लिया हमने, इसके कितने फैक्टर होंगे? 1 और 11। जैसे 7 ले लिया हमने,
इसके गुणनखंड होंगे 1 और 7। इसमें सिर्फ और सिर्फ 2 ही गुणनखंड होंगे। तो देखते हैं सबसे छोटी नोट, दो ऐसी सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या है जो सम है। इसको हम नोटिस करते हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है ये। दो एक सम अभाज्य संख्या है जो कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। भाज्य संख्या है, भाज्य संख्या हो गया। और दूसरा है, यानी आप इसको जान लिए, ऐसी संख्याएं जिनको केवल 2 ही गुणनखंड हो अभाज्य संख्या कहलाती है। वो 2 गुणनखंड कौन हो सकते हैं? एक हो सकता है या फिर वह स्वयं वह संख्या हो सकती है। जैसे हमने 2 ले लिया, इसके 2 ही गुणनखंड होंगे, एक होगा, एक या स्वयं वह संख्या। जैसे 11 हुआ, इसके गुणनखंड 1 हुए या फिर वह स्वयं वह संख्या। 7 हुआ, इसके एक गुणनखंड 1 और दूसरा गुणनखंड 7 होगा, यानी 31 ले लिए। इसके एक गुणनखंड 1 हुए और दूसरा गुणनखंड 31 हुआ। तो ये हमारी कौन सी संख्या हुई? अभाज्य संख्या। दूसरा है भाज्य संख्या, कंपोजिट नंबर। ऐसी संख्याएं जिसके 2 से अधिक गुणनखंड हो, भाज्य संख्याएं। ऐसी संख्याएं जिनके 2 से अधिक गुणनखंड भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। इंग्लिश में इसको हम कंपोजिट नंबर कहते हैं, कंपोजिट नंबर। जैसे हमने एक एग्जांपल ले लिया, जैसे 6 है, इसके कौन से गुणनखंड हो सकते हैं? ये किससे कर सकता है? 1 से कट जाएगा, 2 से, 3 से या 7 से। तो इसके कितने गुणनखंड हुए? 1, 2, 3, 4। यानी ऐसी संख्याएं जिनके 2 से अधिक गुणनखंड हो। तो 2 से अधिक गुणनखंड हो गए, जैसे 1, 2, 3, 6। इसे हमने 4 ले लिया, 1, 2, 4। 1 से आप डिवाइड होगा, 2 से डिवाइड होगा और 4 से भी डिवाइड हो गया। एक एग्जांपल हमने ले लिया 12 का। 1 से डिवाइड होगा, 2 से डिवाइड होगा, 3 से डिवाइड होगा, 4 से डिवाइड होगा, 6 से डिवाइड होगा और या स्वयं से डिवाइड होगा। तो ऐसी संख्याएं जिनके 2 से अधिक गुणनखंड है उसको हम भाज्य संख्याएं कहते हैं। तो लेक्चर 2 में हम यहीं तक देखते हैं और इसके आगे हम एलसीएम, एचसीएफ, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ मैथमेटिक्स को पढ़ेंगे। एलसीएम और एचसीएफ में रिलेशन क्या है उसको पढ़ेंगे। √2 एक अपरिमेय संख्या है, उसको हम सिद्ध करेंगे। इस प्रकार हम आगे बढ़ेंगे। ये हमारा पूरा नंबर सिस्टम खत्म हुआ और हम रियल नंबर को अब फिर धीरे धीरे पढ़ेंगे, एग्जाम्पल लेकर पढ़ेंगे, पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। फ्रेंड्स, एक नए जोश, नए उमंग, नई ऊर्जा के साथ पढ़िए, हमारे साथ बने रहिए। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब माई चैनल।